नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 166। विष्णु तथा गणेश का युद्ध। शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काटा जाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह वचन सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहे से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उन गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव जी के शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अद्भुत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त हो वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा। शक्तियों के द्वारा प्रदत्त महान बलवान वह सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से परामुख हो गए। हे मुनि, शिवजी भी अपनी सेना सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाप्रलयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता, ऐसा विचार कर शिवजी सेनाओं के बीच स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध में भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता और शिवगण अत्यधिक हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी को सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिवजी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है तथा युद्ध में दुराधर्म है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता। अतः हे विभो, मैं भी इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश को मोह प्राण करने में संलग्न हो गए। हे मुने, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वही अंतर्ध्यान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर बलवान गणेश ने वहां विष्णु ऐसे स्थित थे वहीं पर अपना परिघ फेंका। विष्णु ने अपने प्रभु भक्तवत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिघ की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिवजी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां गए। तब वीर तथा महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्तियों के प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्तियों से उन पर हाथ से प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ में त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई थी। इसी बीच शक्तियों के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा। तब परिघ के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता दशों दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उन बालक के सामने कोई भी ठहर न सका। विष्णु भी उन गणों को देखकर बोले, यह धन्य बलवान महावीर महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व एवं राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज रूप गुण एवं शौर्य आदि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु इस प्रकार कह रही थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परिघ घुमाते विष्णु पर फेंका। तब विष्णु ने उस भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र को परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने अपने उस परिघ के टुकड़ों को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु और गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते हुए पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने शिवा का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उस पर विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु भी उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर
उस शिवा पुत्र को से संग्राम करने लगे। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा गणों की सेना निश्चय हो गई। इसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा कि हे माननीय, सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। ये नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर्ध्यान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिवजी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 166 संपूर्ण हुआ।